हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पवन स्टडी में स्वागत है। आज इस वीडियो में हम 20 अगस्त 2017 में एमपी पुलिस के पेपर में जो साइंस के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन कि गुणसूत्र कहाँ स्थित होते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा नाभिक में। नाभिक को हम केंद्रक भी कहते हैं। आप याद रखिए केंद्रक कहाँ स्थित होता है, तो ये होती है कोशिका, और कोशिका के अंदर उपस्थित होते हैं क्या, केंद्रक, और केंद्रक में उपस्थित होते हैं गुणसूत्र, जिसकी संरचना कैसी होती है, धागानुमा संरचना होती है। ठीक है ना। अब बात आई है गुणसूत्र की, तो आप ये भी याद रखिए कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो याद रखिए आप 46 गुणसूत्र होते हैं मनुष्य में। ठीक है ना। तो ये भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा घर्षण द्वारा आवेशित नहीं किया जा सकता है। तो आप याद रखिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक कॉपर रॉड को हम साधारण घर्षण से आवेशित नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकांश जीवाश्म ईंधनों में होता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिए। त्वरित दहन, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमारे जो जीवाश्म ईंधन होते हैं उनमें क्या होता है, त्वरित दहन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा यौगिक अम्ल नहीं है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नदी के किनारे खड़ा व्यक्ति पानी में एक मछली देखता है, उसे मछली दिखेगी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। ऐसा क्यों होता है कि मूल स्थिति से ठीक ऊपर दिखेगी। ऐसा प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है, आप याद रखिए। ठीक है ना। प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू फिटिंग में प्रयुक्त होने वाले सभी बिजली के तारों पर एक प्लास्टिक कवर चढ़ा होता है, क्योंकि प्लास्टिक होते हैं। ठीक है ना। याद रखिए विद्युत के कुचालक होते हैं प्लास्टिक कवर। ठीक है ना। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से बड़ी कोशिका चुनिए। ठीक है ना। ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से बड़ी कोशिका चुनिए। ठीक है। गाल की कोशिका, तंत्रिका कोशिका, पेशी कोशिका, अस्थि कोशिका। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा है सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो आपको लगाना है शुतुरमुर्ग के जो अंडा होता है उसकी कोशिका होती है। सबसे लंबी कोशिका पूछी जाए तो तंत्रिका तंत्रिकी होती है, और सबसे छोटी कोशिका पूछी जाए तो माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम की होती है। आप ये भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एक यूकेरियोटिक कोशिका नहीं है। ठीक है ना। आप याद रखिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूकेरियोटिक कोशिका से मतलब हो यह होता है कि ऐसी कोशिका जिनमें केंद्रक और अन्य कोशिकांग उपस्थित होते हैं यूकेरियोटिक कोशिका कहलाती है। ठीक है ना। तो जीवाणु जो है वो एक प्राकृतिक कोशिका है जिसमें केंद्रक और अन्य कोशिकांग उपस्थित नहीं होते हैं। ठीक है ना। तो आप ये याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय बना होता है, हृदय जो होता है पेशी ऊतक का बना होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हृदय किसका बना होता है, पेशी ऊतक का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पट्टीदार पेशी के विषय में असत्य कथन को चिन्हित कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनैच्छिक। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न प्रदत्त सूची में से उस वस्तु का चयन कीजिए जो प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिजली जो है कृत्रिम है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलीन रूप से पाचित भोजन CO2 और नाइट्रोजनी व्यर्थ के परिवहन का कार्य रुधिर के द्वारा किया जाता है। तो इसका ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्लाज्मा का क्या कार्य है कि पचे हुए भोजन का संवहन करना। ठीक है ना। मतलब पचे हुए भोजन को शरीर के अन्य भागों तक पहुंचाना, ये प्लाज्मा का कार्य होता है। साथ ही साथ आरबीसी का हम कार्य देख लेते हैं। आरबीसी का क्या कार्य है कि ऑक्सीजन को शरीर के अंदर लाना और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालना। ठीक है ना। ये क्या इसका कार्य होता है आरबीसी का। डब्ल्यूबीसी का क्या कार्य है, डब्ल्यूबीसी का कार्य जो होता है हमारे शरीर में वो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना होता है। ठीक है ना। ये रोगों से हमारी रक्षा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाहन के पहियों में खांचों को बनाया जाता है ताकि, ठीक है ना, घर्षण में वृद्धि हो, घर्षण हट जाए, घर्षण एक समान हो, घर्षण कम हो। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, घर्षण में वृद्धि हो। ठीक है ना। जो पहिए होते हैं उनमें खांचे इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि क्या हो, घर्षण में वृद्धि हो और वो अच्छे से चल सके। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोगशाला में जीवाणु संवर्धन के लिए अगर माध्यम का स्रोत है। ठीक है ना। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लाल शैवाल। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत बल्ब का तंतु निम्न का बना होता है। ठीक है ना। तो आप याद रखिए टंगस्टन का बना होता है।
विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है, तंतु जो होता है, वो किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। ये टंगस्टन एक धातु होती है जिसका संकेत W होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, मोस्ट है। और इसका जो गलनांक होता है वो काफ़ी उच्च होता है, इसीलिए इसको विद्युत बल्बों में फिलामेंट बनाने में इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रसदानियाँ तरल से भरी हुई गुहिका हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोशिका रस। क्या आंसर हो जाएगा इसका? कोशिका रस। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस को इसमें संग्रहित करते हैं, ठीक है ना, नमी रोधी पात्र में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लोलक 8 सेकंड में 60 बार दोलन करता है, इसकी समय अवधि क्या है? ठीक है ना, तो समय पूछा है, तो ये 8 सेकंड में 60 बार दोलन करता है, यानी कि 60 जो दोलन है वो कितने समय में पूरा करता है? 8 सेकंड में पूरा करता है, तो एक दोलन कितने में करेगा ये अपन को निकालना है, ठीक है ना। तो 8/60 में कर दूंगा, और जब इनको मैं काटूंगा तो मेरा आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक दोलन करने में ये इतना समय लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश का अपवर्तन निम्न के लिए उत्तरदायी होता है, तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रकाश का अपवर्तन जो होता है वो किसके लिए उत्तरदायी होता है? छाया के निर्माण, तारों का टिमटिमाना, आकाश के नीले रंग के लिए, या इंद्रधनुष के लिए। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि तारों का टिमटिमाना जो है प्रकाश के अपवर्तन का एक उदाहरण है, ठीक है ना। साथ ही साथ आप छाया का निर्माण, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये प्रकाश के विवर्तन की घटना होती है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और आकाश का नीला रंग, ये प्रकाश के विकिरणन की घटना होती है। और इंद्रधनुष में तो विकिरणन हुआ, अपवर्तन हुआ, परावर्तन हुआ, ये सारी जो घटनाएँ होती हैं ये इंद्रधनुष में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उत्पादक को चिन्हित करें, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस एक कवक का नाम बताइए जो भंडारित अनाज को प्रभावित करता है। ये मोस्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवजात शिशु निम्न के कारण अपना भार 2 माह में दोगुना कर लेगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। शरीर की कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि करके, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे के सभी भागों का सबसे बाह्य आवरण निम्न से बना होता है, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाता है, त्वचीय ऊतक, ठीक है ना। जबकि जो फ्लोएम और जाइलम जो होते हैं ये पौधों के संवहनी ऊतक होते हैं, ये आप याद रखिए, ठीक है ना। पौधों के कैसे ऊतक होते हैं? संवहनी ऊतक होते हैं, ठीक है ना। और विभाज्योतिकी जो ऊतक होता है वो कोशिका विभाजन में सहायक होता है पौधों की। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा की तैयारी उपरांत इस कृषि अभ्यास का अनुसरण किया जाता है, ठीक है ना। मृदा की तैयारी करने के बाद फिर उसकी बुआई की जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टिक की थैलियों को ना कहें और कपड़े के बैगों को हाँ कहें, ठीक है ना। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि प्लास्टिक जो होती है वो कभी ख़त्म नहीं होती, ठीक है ना। प्लास्टिक अजैव निम्नी है, मतलब इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हम, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पादप कोशिका में जीव द्रव्य कुंचन को ... के रूप में परिभाषित किया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अति पराशारी माध्यम में कोशिका द्रव्य का संकुचन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत फ्यूज जोड़ा जाता है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। ऊर्जा मीटर के आसपास, विद्युत तन्मय तार पर, उदासीन तार पर, या फिर पू तार पर, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखना, विद्युत तन्मय तार पर जोड़ा जाता है। इसका मतलब ये है कि जो हमारा लाइव वायर होता है, ठीक है ना, जिसमें कि करंट फ्लो होता है, उसमें हम विद्युत फ्यूज को जोड़ते हैं, जिससे कि जो हमारा उपकरण है वो ख़राब होने से बच जाए, ठीक है ना। मतलब उसको वो फ्यूज होने से बच जाए, इसलिए हम विद्युत फ्यूज लगाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौसम विभाग ने एक दिन भारी तूफान और बिजली पूर्वानुमान किया था और राधा एक छाता लेकर बाहर जाना चाहती थी, लेकिन उसे सलाह दी गई कि वहाँ उसे ना ले जाए। ऐसा क्यों कहा गया उससे? ऑप्शन है वह पकड़ने में फिसलने वाला हो जाता है। ऑप्शन बी है उस पर जंग लग जाता है। ऑप्शन सी है छाता उड़कर दूर जा सकता है। और ऑप्शन डी है बादलों से विद्युत विसर्जन छाते के धातु भागों तक जा सकता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा,
ठीक है ना। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, ठीक है ना। और इस वीडियो की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है ना। वहाँ से जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मैं मिलता हूँ इस सीरीज़ की अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।